हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एग्जाम पथ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसका फुल हम एक्सप्लेन के साथ ये टॉप 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम इस पर हर एक रोज ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। इसरो का जो फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ है। तो ये वर्तमान जो अध्यक्ष है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, नई दिल्ली। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का एक सैन्य अनुसंधान और विकास विंग है। इसकी स्थापना 1958 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो समीर बी कामत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको सीबीआई कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। और मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। और वर्तमान में जो निदेशक हैं प्रवीण सूद हैं। उसके बाद इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4 नंबर है। आईसीएमआर का पूर्ण रूप क्या है? आईसीएमआर का पूर्ण रूप, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। आईसीएमआर का फुल फॉर्म जो कि है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। यह बायोमेडिकल अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। और मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जो कि सेबी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और वैधानिक शक्ति का दर्जा इसको 1992 में मिला था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जो कि नॉस्कॉम का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसको नास्कॉम भी कहते हैं, यह एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ, जो मुख्य रूप से भारत के प्रायोगिक उद्योग पर केंद्रित है। जिसकी स्थापना 1988 में हुआ था। और मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो ये 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो जिसको एनजीटी कहते हैं, और इसका जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मापनों के प्रभावी और शीघ्र निपटारा ये करता है। जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अन्य मुख्यालय जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको एनडीएमए कहते हैं, किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है। उसके बाद
एनडीएमए का फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने वाली एक सरकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 2005 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर है, एफएसएसएआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है। उसके बाद इसका फुल फॉर्म जो है वो देख लेते हैं, नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वनिरीक्षक है। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई के नाम से जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, मुख्यालय जो कि मुंबई में है। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो श्रीकांत दास हैं, जो कि ये 25वें नंबर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में है। उसके बाद इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं, कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना दिसंबर 1928 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है। और जो अध्यक्ष है वो है रोजर बिन्नी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसको ट्राई के नाम से भी जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है। ट्राई का फुल फॉर्म देख लेते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुआ था, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सेबी के नाम से जाना जाता है की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1990 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था, मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और संस्था कार्यपालक जो कि एस रमन्ना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनएसडीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जिसको एनएसडीएल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 को हुआ था। और एमडी और सीईओ के बारे में देख लेते हैं, पद्मराजा चंद्रू है जो कि मुख्यालय इसका मुंबई में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर, एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो चेयरमैन है वो है सिद्धार्थ मोहंती हैं। उसके बाद इसके आगे देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में है, जो कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और उसके बाद एचपीसीएल का फुल फॉर्म देख लेते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1974 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो एमडी है वो है पुष्प कुमार जोशी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम जिसको ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, ओएनजीसी का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन है, स्थापना जो कि 14 अगस्त 1956 को हुआ था, मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। चेयरमैन और सीईओ जो है अरुण कुमार सिंह हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग के नाम से भी जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। और कैग का कार्यालय जो कि 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक
जो भी पहले हो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में है। उसके बाद देख लेते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो दीपक सूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि VSSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं फुल फॉर्म। VSSC का क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुआ था। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में और जो डायरेक्टर हैं S उन्नीकृष्णन नायर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में है। उसके बाद इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक जो कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक, आयुष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार के विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 10 दिसंबर 1975 को हुआ था और स्थान जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, देहरादून में ये स्थित है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। IPP यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, उसके बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशालाओं में से एक है जो हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्पित है, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था। स्थान देहरादून में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुड़की में है। उसके बाद इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल संसाधन मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1978 में हुआ था और स्थान रुड़की है जो कि उत्तराखंड में ये पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। RVPNPA का फुल फॉर्म जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी है, जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 को हुआ था। स्थान हैदराबाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इसके व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। CDRI का फुल फॉर्म जो कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था भारत के लखनऊ में एक बहुविषयक अनुसंधान प्रयोगशाला है जो जैव चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से वैज्ञानिक कर्मियों को नियुक्त करता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुआ था। निदेशक जो कि डॉक्टर तुषार कांति चक्रवर्ती हैं। अवस्थित जो कि लखनऊ में है और ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में है। उसके बाद इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। NDA का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी है जो कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकादमी है, जहां तीनों सेवा थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट अपनी अपनी सेवा अकादमी में प्री कमिश्नर परीक्षण पर जाने से पहले एक साथ परीक्षण लेते हैं, जिसकी स्थापना 7 दिसंबर 1949 को हुआ था और इसका जो स्थान है महाराष्ट्र के पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर में ये स्थित है। उसके बाद नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी जो कि राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है जो वैज्ञानिक और औद्योगिक
अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में कार्य करता है, जिसकी स्थान में जमशेदपुर में ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर है, केंद्रीय भारतीय भारत संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर में स्थित है। उसके बाद केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा ब्यूरो का हिस्सा है। संस्थान गैर देशी शिक्षार्थियों को 15 भारतीय भाषाएं लिखकर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देता है, जिसकी स्थापना जुलाई 1969 में हुआ था। स्थान जो कि मैसूर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओडिशा में है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था भारत के ओडिशा में कटक पारादीप रोड पर विद्याधरपुर गांव के पास स्थित है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं में से एक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कि नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन है 1982 को। उसके बाद नाबार्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूरी तरह से भारत सरकार की स्वामित्व में है। इसकी दृष्टिकोण ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र का विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था और मुख्यालय जो कि मुंबई में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, प्रवर्तन निदेशालय जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट किस विभाग के अधीन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व विभाग के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, जो कि प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी के नाम से जाना जाता है, एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है, जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। यह स्वराज विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय हीरा संस्थान भारत में हीरा रत्न और आभूषण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वायत्त उच्च संस्थान है। यह सूरत गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में स्थित है। उसके बाद इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। जादूगुड़ा खदान भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगुड़ा गांव में एक यूरेनियम खदान है। इसका संचालन 1967 में शुरू हुआ और यह भारत की पहली यूरेनियम खदान थी। इस खदान में भंडार की खोज 1951 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड जो कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड जो कि HOCM की स्थापना 1960 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वन सर्वेक्षण भारत में वन सर्वेक्षण और अध्ययन करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुआ था, जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF 2 अक्टूबर 1955 में शुरू की गई थी।
यह भारत के चेन्नई के पास एक उपनगर पेरम्बूर में स्थित रेल कोचों की एक फैक्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो कि आईएफसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुआ था और मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिमला में स्थित है। और केंद्रीय आलू संस्थान जो CPRI के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में शिमला में स्थित है। यह शुरू में 1949 में बिहार भारत के पटना में स्थित किया गया था। बाद में 1956 में शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था सर हर्बर्ट स्वीवर्ट भारत सरकार के कृषि सलाहकार की सिफारिश पर बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। भारतीय मानक ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली में स्थित है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। BIS जिसका फुल फॉर्म द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जिसकी भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा की गई है, जो 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में है। उसके बाद NGRI के फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी जो कि स्थापना इसका 1985 में हुआ था और इसकी स्थान जो कि रायबरेली यूपी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में प्रोफेसर PC महालनोबिस द्वारा की गई थी। इसकी संस्थान को 1959 में भारतीय संसद में एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देख लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में स्थित है। उसके बाद इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के मुख्य परमाणु अनुसंधान संस्था है, जिसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। उसके जो फाउंडर थे वो होमी जागीर भाभा थे और हेडक्वार्टर जो कि बॉम्बे मुंबई में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, नागपुर में ये स्थित है। उसके बाद इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इससे पहले सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च CPHERI कहा जाता था। इस संस्थान की मूल संस्था वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद, जिसको CSIR है, जिसकी स्थापना 8 अप्रैल 1958 को हुआ था। नीबी के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये भी याद रखिएगा कि नीबी के जो ये भी याद रखिएगा कि नीबी के अध्यक्ष कौन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। राष्ट्रीय कृषि
विपणन संस्था जिसको NIAM के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जिसको NIAM के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान एक राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 को हुआ था और इसका जो स्थान है वो जयपुर राजस्थान में ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपूरथला में स्थित है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री भारतीय रेलवे के लिए एक कोच निर्माण इकाई है जो पंजाब राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 में हुआ था और ये कपूरथला पंजाब में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इसमें देख लेते हैं जिसको IISR के नाम से जाना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जिसकी स्थापना 1952 में हुआ था, मुख्यालय लखनऊ में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान नागपुर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था जो कि नागपुर में स्थित है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इसकी जो स्थापना 1976 में हुआ था, मुख्यालय नागपुर में है और जो निदेशक है डॉक्टर बैजी प्रसाद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनाल में स्थित है। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं जिसको SCSSRI के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था, मुख्यालय करनाल हरियाणा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योगा संस्थान जिसको MDNIY के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त गैर लाभकारी संस्था है। संस्थान की स्थापना आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है, जिसकी स्थापना 1998 में हुआ था और इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये टॉप 50 क्वेश्चन था जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम हो उसके लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए।